नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूं। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यूएई की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो और लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। कोरोना वायरस के उपचार में स्टेम सेल थेरेपी के परिणाम बहुत अच्छे हैं। अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर द्वारा सोमवार को घोषणा की गई कि कोविड-19 के 73 गंभीर मरीजों में स्टेम सेल थेरेपी के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन मरीजों में उपचार के 4 दिनों में ही इम्प्रूवमेंट होने लगा। स्टेम सेल से उपचारित मरीजों को सिर्फ 6 दिन ही हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जबकि अन्य जिनका इलाज स्टैंडर्ड तरीके से किया जा रहा था, उन मरीजों को लगभग 22 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 2 जून से अबू धाबी में स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत आने जाने पर रोक लगाई गई हुई है। अब 9 जून से 1 हफ्ते के लिए वह और बढ़ा दी गई है। भारतीय मूल के निवासियों को वापस भारत भेजने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के कारण चर्चा में आई केरल निवासी अथीरा गीता द्वारा आज एक कन्या को जन्म दिया गया है। ज्ञात हो कि उनके पति नितिन चंद्रन का कल दुबई में आकस्मिक तरीके से निधन हो गया था, जिसकी सूचना भी उनकी पत्नी अनीता को गर्भावस्था के कारण नहीं दी गई थी। 27 वर्षीय अनीता 7 मई को ही भारत वापस गई थी। 85 वर्षीय अमीराती महिला नसीरा अल दारी को कोविड-19 से अलेन में मृत्यु हो गई। उन्हें वायरस इन्फेक्शन परिवार कार्यक्रम में ही हुआ था, जहां परिवार के लोग ही इकट्ठे हुए थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य, उनके 4 पुत्र और 6 पुत्रों के पुत्र शामिल हैं। वह सब कोविड-19 से पीड़ित और अस्पताल में भर्ती हैं। अंतिम समय में अपनी मां और दादी को भी नहीं देख सकते और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। विदेशों में फंसे सबसे कम उम्र के अमीराती नागरिक 2 महीने की उम्र के एक बालक जीना अल अमीरी हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल अमीरी के पुत्र हैं, को कुवैत से वापस लाया गया है। इस बालक का पासपोर्ट इमरजेंसी अर्थात तत्काल में बनाया गया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर के साथ वीडियो कॉल पर दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत बनाने की चर्चा की गई है। उनके द्वारा भारत सरकार के कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए गए सहयोग की तारीफ की गई है। His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई के निर्देशों के द्वारा मंगलवार को दुबई मीडिया ऑफिस द्वारा घोषणा की गई कि अब मिराज दुबई होल्डिंग का हिस्सा होगी। एविया शेख अहमद बिन शाहिद अल मखतूम के अधीन कार्य करेगी। अबू धाबी, दुबई और विशेषकर अलेन के क्षेत्रों में निवासियों द्वारा टिड्डी दल देखे गए हैं, जो कि प्रायः यूएई में नहीं देखे जाते हैं। सोशल मीडिया से यह जानकारी मिलते ही दुबई म्युनिसिपैलिटी द्वारा उन्हें कंट्रोल करने की तुरंत कार्रवाई की गई। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए टिड्डियों के झुंड को नष्ट करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए। इन टिड्डियों द्वारा अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में फसलों को काफी हानि पहुंचाई गई है, किंतु यूएई में इस प्रकार की हानि नहीं हो पाई है। मर्सियस 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे द्वारा मंगलवार को 209 शहरों की सूची जारी की गई, जिसके अनुसार दुबई और अबू धाबी में कॉस्ट ऑफ लिविंग अब और कम हो गई है। ताज़ा सर्वे के अनुसार दुबई में 21 से 23वें नंबर पर और अबू धाबी 33वें से 39वें नंबर पर पहुंच गया है। ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज कंपनी सिग्ना कॉरपोरेशन द्वारा कोविड-19 से लड़ाई में यूएई सरकार का सहयोग एवं साथ के कार्य करने की घोषणा की गई है। अबू धाबी कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी अल हिलाल बैंक द्वारा अपनी स्माइलिक इंश्योरेंस सब्सिडी अल हेल तकफ्फुल को सिराज होल्डिंग को बेच दिया गया है। ज्ञात हो कि अब अप्रैल 2020 में अबू धाबी सेंट्रल बैंक, अल हिलाल बैंक और यूनियन नेशनल बैंक का मर्जर हुआ था। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच द्वारा दुबई की सबसे बड़ी बैंक एमिरेट्स एनबीडी में 900 मिलियन दिरहम का निवेश कर 1.51% स्टेक प्राप्त कर लिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 100 मिलियन शेयर एक्वायर कर लिए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा कोविड-19 के
परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को क्रिकेट की गेंद पर थूक सलाइवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यूएई न्यूज़ हिंदी, खबर अपनों की अपनों के लिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जिम्मेदार हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।